अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किशनगंज जिले के AIMIM पार्टी के अख्तरुल ईमान साहब के बारे में। चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, 2024 लोकसभा चुनाव किशनगंज सीट से ओवैसी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ही चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि वर्तमान के सांसद कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं और वो इस बात से खुश हैं या वो इस बात को लेकर बेचैन है नहीं है। एक तरह से अगर कहा जाए तो वो मुतमईन है कि वो इस बार चुनाव फिर से जीत रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार उसके बरअक्स होने वाला है, यानी कि उल्टा होने वाला है। ओवैसी साहब जो हमेशा मुसलमानों की आवाज़ को उठाता है, जो हमेशा हमदर्द उन लोगों का बनता है जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, जिन लोगों को समाज के अंदर दबाया जाता है, कुचला जाता है, ऐसे लोगों की आवाज़ को उठाने में असदुद्दीन ओवैसी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। बाकी किशनगंज जिले का समीकरण तो ये कह रहा है कि इस बार जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो एक अलग अंदाज में चुनाव होने वाला है या फिर चुनाव होगा। किशनगंज जिले में अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से किशनगंज जिले के हर प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में हर रोज उनका दौरा होता है। लोगों को वो समझाते हैं, लोगों को MIM पार्टी में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो कुछ हद तक ही नहीं बल्कि 110% वो कामयाब भी होते हैं। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें किशनगंज जिले के अलग अलग प्रखंडों के अलग अलग पंचायत से 100 या 1000 से ज़्यादा लोग MIM पार्टी में सदस्यता नहीं ले रहे हों, सदस्यता लेकर नहीं जुड़ रहे हों। बाकी अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं, चुनाव तो आपको भी करना है, तो आप किस पार्टी के किस उम्मीदवार को वोट करेंगे, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, उनकी पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान का सवाल है, तो इस बार लोग अख्तरुल ईमान पर भरोसा कर रहे हैं, ओवैसी की बातों को याद कर रहे हैं और ओवैसी को अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ओवैसी की पार्टी MIM की तरफ से पार्टी के संगठन की मजबूती को लेकर भरपूर प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जहां तक महिलाओं का सवाल है, महिलाएं भी मर्दों से पीछे नहीं रहने वाली है। इस बार लोकसभा के चुनाव में महिलाएं भी ओवैसी की बातों को याद कर रहे हैं। महिलाएं भी ओवैसी के भाषण को, चाहे वो YouTube के माध्यम से हो या फिर Facebook अलग अलग चैनलों के माध्यम से हो, ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण को सुन रहे हैं और उसकी तरफ इस बार उनका दिल भी माइल हो रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दोस्तों, ओवैसी बिहार में तकरीबन 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का वो लगभग ऐलान कर ही चुके हैं, जिसमें सबसे हॉट सीट किशनगंज जिला, अररिया जिला, पूर्णिया, कटिहार, ये तमाम जिले माने जाते हैं। 2019 में अख्तरुल ईमान साहब लोकसभा का चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से लड़े भी थे और भले उनको यहां से कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन 3 लाख से ज्यादा वोट लाकर वो 2024 यानी इस बार के चुनाव की जीत का वो नींव 2019 में ही रख चुके थे। बाकी इस बार क्या उनको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान के जो माहौल है, वर्तमान के लोगों का जो रुझान है, जो मूवमेंट है, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार ओवैसी का झंडा इस बार लहराएगा और ओवैसी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान चुनाव जीतेंगे किशनगंज से और किशनगंज का अगला 5 साल के लिए वो सांसद बनेंगे।